अब बात करेंगे राहुल गांधी की। साहब राहुल गांधी बताएंगे बाहरी किसे कह रहे थे, वो बाहरी कौन। अब उस बयान की जिसको विभाजनकारी और बांटने वाला बताया जा रहा है, बयान आपको सुनाऊंगा। चिंता की बात यह साहब कि इस बार ये बयान उन्होंने कश्मीर में दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एक राजा है एलजी, वो कश्मीर के लोगों का धन छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है। बाहरी कौन है? सारे तो भारतीय हैं, सारे तो भारतीय हैं। कश्मीर में कोई बाहरी कौन है? राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, बाहरी कौन बताइए। जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की इनसे बच नहीं रही। 70 साल जम्मू कश्मीर को पीछे फेंक कर रखा। हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीन है हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ की जनता में खुशी है, तभी तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ आकर बर्फ के गोलों के साथ खेल सकते हैं। सब क्या चाहते हो कि देश में तानाशाह थूकते रहे और पॉलिटिकल पार्टियां चुप्पी साधे रहे? राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, जरा होमवर्क करिए राहुल गांधी। कौन आपको चिट पकड़ा देता है, कुछ भी बोल जाते हैं। कश्मीर के लोगों का हक छीनकर या धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। बाहरी कौन होता है? बाहरी कौन? सारे तो भारतीय हैं। मतलब कश्मीर में बाहरी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान से आए आतंकवादी जिनका सेना इलाज कर रही है। बाकी कश्मीर में सारे अपने हैं, सारे भारतीय हैं, कोई बाहरी नहीं है। साहब राहुल गांधी जी, अब तो आप एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैंने आपको सुनाया कि कश्मीर के लोगों का धन छीनकर एलजी, एक राजा है वो बैठा है, वो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। मतलब बताना होगा ना राहुल जी बाहरी कौन है। क्या राहुल बताएंगे कि अपने देश का नागरिक कश्मीर में बाहरी कैसे हो सकता है? वो किसको बाहरी कह रहे हैं? यूपी बिहार के लोगों को बाहरी कह रहे हैं? किसको बाहरी कह रहे हैं? कहां के लोगों को बाहरी कह रहे हैं? कि भारत के अन्य हिस्सों के व्यक्ति को कश्मीर में जाकर रोजी रोटी कमाने का हक है या नहीं है? है, क्यों नहीं है साहब? कश्मीरी यहां आए, हम कश्मीर में जाएं, सारे भारतीय हैं। ये इंडियन वर्सेस इंडियन क्या है? भारतीयों को भारतीय के सामने क्यों खड़ा करना? साहब बाहरी कौन होता है? राहुल जी को बताना पड़ेगा ना कि उनका ये बयान उस सोच को बढ़ावा क्या नहीं देगा जिसके तहत अलगाववादी कश्मीर में अन्य राज्य के लोगों को आने का विरोध करते हैं। ये बाहरी हैं, उनको टारगेट किया जाता है। हुआ है साहब, बहुत हुआ है। उनको बताना चाहिए कि उनका ये बयान ऐसे लोगों के लिए खतरा नहीं बनेगा जो वहां बाहरी हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वहां रह रहे हैं, बाहर के हैं। बाहर के क्या मतलब? दूसरी स्टेट्स के हैं, जो अन्य राज्यों से, बाहर के राज्यों से आकर कश्मीर में नौकरी धंधा कर रहे हैं। उनको हक है साहब, कश्मीर सबका है, हम कश्मीर के, कश्मीर हमारा। राहुल गांधी ने बाहरी लोगों पर निशाना साधकर क्या अलगाववाद की उस आग को क्या उनका बयान नहीं भड़काएगा जो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बुझने की कगार पर है? राहुल गांधी कह रहे हैं साहब कि कश्मीर का धन उनसे छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। बाहर बाहर क्या होता है? कौन बाहरी? कौन बाहरी? क्या ये बयान बंटवारे की दीवार को और मजबूत करने वाला नहीं है? अभी तो बंटवारे की दीवार गिर रही है साहब, सारी दीवारें गिर रही हैं। कश्मीर भारत का, भारत कश्मीर का, हम सब एक हैं, भारतीय हैं सारे। सवाल यह कि देश को एकजुट करने के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी क्या ऐसा बयान देकर कश्मीर को भारत से जोड़ रहे हैं, या उनका बयान उस राह में मुश्किल पैदा करेगा, जोड़ने वाली राह में? बीजेपी कह रही है तो तोड़ने वाला बयान है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका सिर्फ स्टेटहुड नहीं छीना गया। उन्होंने कहा मैं स्टेटहुड वापस दूंगा। वैसे बीजेपी कह चुकी है, अमित शाह कह चुके हैं स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन आपसे छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है, एलजी 21वीं सदी का राजा है, वो चाहते हैं जो चाहते हैं वो करते हैं, यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिलता है। चिंताजनक बात यह है कि राहुल गांधी का यह बयान, आगे उन्होंने कहा कि आपका धन बाहरी लोगों को दे देते हैं। राहुल गांधी का बयान ऐसे मौके पर आया, आप जानते हैं ये सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, बहुत गलत है। जब आतंकवादी, आप जानते हैं उनकी नजर में बाहरी गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर उनकी टारगेट के लिए उनको निशाना बना रहे हैं। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखौटा आतंकवादी संगठन यूएलएफ और टीआरएफ कई बार धमकी दे चुके हैं कि गैर कश्मीरी जल्द घाटी छोड़ें, नहीं तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। टीआरएफ कह चुका है गैर कश्मीरी
कश्मीरियों का हक मार रहे हैं। टीआरएफ ने कहा गैर कश्मीरी कश्मीरियों का हक मार रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका हक बाहर के लोगों को, आपका धन बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जानते हैं 2024 में आतंकवादी 3 गैर कश्मीरी मजदूरों को बाहरी बताकर उनकी हत्या कर चुके हैं। माइग्रेंट्स 2023 में आतंकवादी 2 गैर कश्मीरी लोगों की हत्या कर चुके हैं। 2022 में सरकार ने लोकसभा में बताया था, लोकसभा में 17 से 22 तक 28 प्रवासी मजदूरों की हत्या हो चुकी है। 2022 में आतंकवादियों ने बिहार के 7 मजदूरों की हत्या की थी क्योंकि वो उनके लिए बाहरी थे। तो ये दीवार गिरानी चाहिए, हमको दीवार को और मजबूत नहीं करना है। आतंकवादियों ने राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की हत्या की थी क्योंकि वो बाहरी, उनकी नजर में बाहरी थे। कश्मीर में नौकरी करने आए थे, तो क्यों नौकरी करने का अधिकार नहीं है क्या कश्मीर में? कश्मीर हमारा, कश्मीरी हमारे आएंगे, हम कश्मीर के आ जाएंगे, कश्मीर सबका, हम कश्मीर के। आतंकवादियों ने ट्रक चालक सोनू की हत्या की क्योंकि वो उनके लिए बाहरी था। आतंकवादियों ने बिहार के दिलखुश नाम के मजदूर की हत्या की क्योंकि वो उनके लिए बाहरी था। ये बाहरी क्या होता है? कुछ महीने पहले जून में वैष्णो देवी यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि गैर कश्मीरी या तो कश्मीर छोड़ें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। ऐसे कई वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें कश्मीर में गैर कश्मीरियों को धमकाकर, बाहरी बताकर काम करने से रोका जा रहा है। ऐसी स्थिति में खुद सोचिए, राहुल जी आपको भी सोचना चाहिए, अब आप एलओपी हैं, कि राहुल गांधी का बाहरी वाला बयान कश्मीर में गैर कश्मीरियों की सुरक्षा के लिहाज से क्या मुश्किल बढ़ाएगा या घटाएगा? बीजेपी भले राहुल गांधी के भारी वाले बयान के विरोध में हो, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहुल के भारी वाले बयान का समर्थन कर दिया है। सुनिए। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए। लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए। अब आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, जमीनें हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पे पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी खुद क्या है फिर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपका हक और धन बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, वो खुद क्या है? मतलब राहुल गांधी भले कह रहे हैं कि कश्मीर का धन बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, ये सच ये है ना कि कश्मीर पर देश के हर व्यक्ति का उतना ही हक है साहब, जितना वहां रहने वाले लोगों का है। और वहां रहने वाले लोगों का यहाँ पर हक है। और हक क्या, हम सब एक हैं। भारत के हर हिस्से के सैनिकों ने कश्मीर के लिए खून बहाया, भारत के हर हिस्से के लोगों ने कश्मीर के लिए आर्थिक योगदान दिया, भारत के हर हिस्से के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर के लिए योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जिस संविधान की मिनी कॉपी लहराकर खुद को संविधान का सबसे बड़ा समर्थक बताते हैं ना, वो संविधान भी देश के किसी नागरिक को बाहरी कहने की इजाजत नहीं देता। उसमें नहीं लिखा कि ये बाहरी हैं, सब एक हैं, सब भारतीय हैं। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार कहता है कि भारत में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं। संविधान और रोजगार के संबंध में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। संविधान, इसकी कॉपी राहुल जी दिखाते हैं। देश का नागरिक किसी राज्य के लिए बाहरी नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद गांधी नेहरू फैमिली है। नेहरू परिवार कश्मीर से ताल्लुक रखता है, दिल्ली में बसा, प्रयागराज में नेहरू परिवार का पैतृक घर है। अमेठी रायबरेली ने दशकों तक गांधी परिवार को सांसद चुना। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कश्मीर में जाकर वो कहते हैं कि यहां का धन बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को विभाजनकारी एजेंडा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी से अलगाववाद की हवा वो बयान से दे रहे हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। सुनाते हैं आपको।
राहुल गांधी के राजनीतिक डीएनए में वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है जो उनको विरासत में अंग्रेजों ने दी थी। इसीलिए पहले उनके परिवार ने देश को धर्म के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर, फिर आजकल जाति के आधार पर बांटा है और अब बाहरी और अंदरूनी कौन है उस पर बांटा जा रहा है। क्या मुंह लेकर के उत्तर प्रदेश में वोट मांगने जाएंगे जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग आपका हक मार रहे हैं? किस मुंह से देश भर में घूमकर राजनीति करेंगे? क्या हुआ उस भारत जोड़ो यात्रा का? कैसा पाखंड था ये, कैसा स्वांग था कि आज पूरे देश को कश्मीर में बाहरी बताया जा रहा है?